तो सभी बहनों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नई आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहनों, आज की खबर है बरेली जिले की, जहां एक महिला को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उसकी नियुक्ति को लेकर गांव के कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट में चुनौती देने वाले लोगों का कहना है कि उसकी जेठानी पहले से ही गांव में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत है, जबकि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के नियम अनुसार परिवार का एक ही व्यक्ति एक ही केंद्र पर नौकरी कर सकता है। याचिकाकर्ता ने परिवार रजिस्टर की नकल तथा और भी अन्य दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए, लेकिन सहायिका के पद पर नियुक्त हुई महिला ने यह दलील दी है कि वह अपने पति के साथ अलग घर में रहती है और उसकी रसोई भी अलग है, जबकि उसकी जेठानी अपने पति के साथ दूसरे घर में रहती है और उसकी रसोई भी अलग है। इसीलिए हमें संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं माना जाए। हाईकोर्ट ने भी नियुक्त हुई महिला की दलील को सही ठहराते हुए कहा है कि परिवार की परिभाषा तभी लागू होगी जब सभी परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहें और उनकी रसोई भी एक ही हो, तभी संयुक्त परिवार का नियम लागू होता है। तो बहनों, इस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश से एक महिला की नौकरी बच गई। यह फैसला न सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, बल्कि सरकारी नियुक्तियों से जुड़े कई मामलों में अहम साबित होगा। तो आइए बहनों, हम एक नज़र इस खबर पर भी डाल लेते हैं। तो बहनों, आइए इस पेपर कटिंग की न्यूज़ को भी देखते हैं। इसमें साफ आदेश दिया है हाईकोर्ट ने कि एक फैसले से आंगनवाड़ी कर्मी की नौकरी बच गई और एक रसोई होने पर ही माना जाएगा परिवार का हिस्सा। मतलब अगर देवरानी और जेठानी एक ही घर में एक ही रसोई का यूज़ कर रही हैं तभी उसे संयुक्त परिवार माना जाएगा, वरना उन्हें संयुक्त परिवार नहीं माना जाएगा। तो इस न्यूज़ में आगे लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अलग रहने वाली भाभी परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। कोर्ट के अनुसार भाभी को परिवार का सदस्य तभी माना जाएगा जब दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हों और उनकी रसोई भी एक ही हो। जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने सोनम की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। मतलब जो आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त हुई थी उस महिला का नाम सोनम है, जिसकी नियुक्ति 13 जून 2025 को बरेली के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने रद्द कर दी थी। नियुक्ति रद्द करने का मुख्य कारण यह था कि उसकी जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में सेवा कर रही थी। मतलब उसकी नियुक्ति को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने रद्द कर दिया था। रद्द करने का कारण ये था कि उसकी जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में सहायिका के पद पर मौजूद थी। सरकारी नियम के अनुसार एक ही परिवार की दो महिलाएं एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर काम नहीं कर सकती। इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसकी जेठानी एक अलग घर नंबर के साथ एक अलग घर में रहती है और इसलिए वह अपने पति के परिवार की परिभाषा में नहीं आती है, भले ही वह अपने ससुर के परिवार से संबंधित हो। और इसीलिए कोर्ट ने भी उसी महिला के पक्ष में यह फैसला सुनाया है कि वह महिला अपने पति के साथ अलग घर में रहती है और दूसरी महिला जो वर्तमान में सहायिका के पद पर कार्यरत है वह महिला अलग रहती है और इन दोनों की रसोई भी अलग अलग है। इसीलिए हाईकोर्ट ने नवनियुक्त हुई सहायिका को उसकी नौकरी के लिए सही ठहराया।